नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। पीआरटी का केवीएस का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिलेगी। इस पुस्तक की एक और खासियत है कि इस पुस्तक में 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ में बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे सिलेबस के अनुसार यहाँ पर बहुत सारा करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा, पूरे एक साल का करंट अफेयर भी इस पुस्तक में, और इस तरीके से बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। केवीएस पीआरटी की ये पुस्तक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग आज ही इसे मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की ये भर्ती है। हाई कोर्ट के आदेश पर ही ये भर्ती हुई थी। इसका परिणाम जारी किया था चयन बोर्ड ने और हाई कोर्ट के आदेश पर ही इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। ये देखिए लिखा हुआ वर्ष 2013 में हुई थी भर्ती, अब नया विज्ञापन जारी कर प्रक्रिया पूरी होगी। नहीं, 2013 में पूरी नहीं हुई थी, 2013 में इसका विज्ञापन निकला था। और लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अहम फैसले में वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन के आधार पर इंटर कॉलेजों में चयनित प्रधानाचार्यों की भर्ती निरस्त कर दी है। कोर्ट ने चयन को विधिक प्रावधानों के खिलाफ मानते हुए भर्ती बोर्ड को इन पदों के लिए नया विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कराने का आदेश दिया है। 2013 की ये भर्ती थी और 2022 में ये कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में बहुत सारे लोग कोर्ट चले गए थे। उनका ये कहना था कि ये भर्ती का विज्ञापन इतना पुराना था कि इस बीच में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, रिटायर हो गए हैं और बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो दोबारा निकलना चाहिए, क्योंकि आर्ताएं बदल गई हैं और इसीलिए इस भर्ती के विज्ञापन को रद्द कर दिया, क्योंकि ये भर्ती बहुत पुरानी थी। लिखा हुआ कि भर्तियों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ पूर्व में ही पैनल के तहत नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देकर के अपना निर्णय सुरक्षित कर चुकी थी। पीठ ने यह निर्णय 28 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए एक साथ दे दिया है। बात करते हैं लेखपाल भर्ती घोटाले की। प्रयागराज में जो विद्यालयों की सांठगांठ से नकल करवाई गई थी लेखपाल भर्ती में, बात सामने निकल करके आई थी कि शिक्षा माफियाओं की बातचीत हुई थी 91 बार एडीएम कार्यालय में और बार बार एक क्लर्क को टारगेट बनाया जा रहा था। कल मैंने भी इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया था और मैंने ये कहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लर्क को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा हो। और इसी क्रम में यहाँ पर प्रयागराज में कमेटी गठित की गई है और लिखा हुआ कि परीक्षा माफिया प्रकरण में डीएम ने सीआरओ एएसडीएम को सौंपी जांच। परीक्षा माफिया से संलिप्तता प्रकरण की जांच सीआरओ कुंवर पंकज और एएसडीएम ज्योति मौर्य को सौंप दी गई है। यह कमेटी एडीजी की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात रहे कर्मचारी की भूमिका की जांच करेगी कि केवल कर्मचारी ही दोषी है या इसमें कुछ बड़े लोग भी हैं। लिखा है कि कमेटी इस मामले में एडीएम सिटी की रिपोर्ट की जांच करेगी। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने की जांच के दौरान एडीएम सिटी कार्यालय की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। इसमें एक व्यक्ति की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे थे जिसे बाहरी होने के बावजूद गोपनीय काम भी कराए जाते थे। जो एक और चपरासी की बात हो रही थी जो प्राइवेट था और यहाँ पर लिखा कि यहाँ तक कि स्ट्रांग रूम तक भी उसकी पहुँच थी। एडीजी ने डीएम को रिपोर्ट भेज करके उचित कार्रवाई के लिए कहा था और इसी क्रम में एडीएम सिटी ने जांच की। उनकी रिपोर्ट में कर्मचारी को पाक साफ बताया गया था। ये सब मिले रहते हैं और ये अपने कर्मचारियों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई करते नहीं। और ऐसा यहाँ पर देखिए आगे लिखा कि अमर उजाला में पूरा प्रकरण प्रमुखता से उठाने के बाद में कर्मचारी का तबादला कर दिया गया, लीपा पोती करने की कोशिश की गई है। और साथ ही एडीएम सिटी से परीक्षा समेत कई काम लिए गए हैं। एडीएम सिटी का तबादला हो सकता है। एडीएम सिटी मदन कुमार के इसी सप्ताह तबादला की भी बात कही जा रही है। इस समय एडीएम सिटी के पास सिर्फ प्रोटोकॉल का काम रह गया है। ऐसे में उनके तबादले की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही ट्रांसफर मांगा है और वहीं डीएम का कहना है कि एडीएम सिटी के ट्रांसफर का निर्णय शासन करेगा। तो फिलहाल जो बाबू की भूमिका पर 10 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। देखते हैं कि कमेटी जो है ये क्या रिपोर्ट देती है। और सच कहूं तो इसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कुछ होने वाला है और इसके लिए एक बड़ी जांच की आवश्यकता थी।
चूंकि एसटीएफ ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें 15,000 से अधिक संदिग्ध और बहुत सारे जो मैनेजर विद्यालय के प्रबंधक हैं वो जेल में बंद है, किसी की जमानत नहीं हुई है और बहुत सारे शिक्षा माफिया भी गिरफ्तार हुए थे। परीक्षा का पेपर निकलवा करके पुर्चियों के द्वारा इन विद्यालयों में नकल पहुंचाई गई थी। चलिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पेपर लीक, नकल और भ्रष्टाचार। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। बहुत सारी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में, हालांकि कल देर रात मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। लिखा है कि इस माह 9 भर्तियों के लिए होंगे इंटरव्यू। लोक सेवा आयोग ने एक अच्छी पहल की है कि अब जो भर्तियां होने वाली होती हैं उसके 15 दिन या 1 महीना पहले ही उनकी जानकारी दे दी जा रही है। कौन कौन से साक्षात्कार होंगे इसके बारे में भी पहले ही जानकारी दे दी जा रही है। इसी क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ कि इस माह 9 भर्तियों के लिए होंगे इंटरव्यू। कौन कौन से भर्तियां आएंगी इसके बारे में जानकारी दी गई है। और जैसे यहाँ पर लिखा कि इसी माह जारी होगा पीसीएस 2023 का विज्ञापन, और इसके साथ में कुछ और भर्तियों की बात भी की गई। जैसे आयुष विभाग में विभिन्न प्रकार की भर्तियां भी आपको इसी महीने देखने को मिलेंगी। जो 2 से 16 पदों के लिए जो साक्षात्कार होने हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। मेडिकल अफसर के 166, प्रवक्ता के 47 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद शामिल। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों से बताया था कि एपीएस भर्ती का जो विज्ञापन है और अन्य विज्ञापन है वो पीसीएस के बाद में आएंगे, तो वही बात यहाँ पर भी निकल करके आई है। लिखा है कि अभ्यर्थियों को 6000 पदों पर भर्ती का इंतजार है और विभिन्न विभागों से जो अध्याचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आए हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक तरफ सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है, वहीं परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों को तकरीबन 6000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन होने का इंतजार है। आयोग को एलटी ग्रेड के 5418 पदों, प्रवक्ता के 400 पदों, अपर निजी सचिव के 300 से अधिक पदों, पीसीएस के 100 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। इसके अलावा आरओ एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए भी अधियाचन मिल चुका है। इनमें से केवल पीसीएस परीक्षा का आयोग के कैलेंडर में शामिल किया गया, जबकि अन्य भर्तियों को परीक्षा कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों को अब इन भर्तियों के विज्ञापन का इंतजार है, यानी कि आरओ एआरओ, एपीएस और एलटी ग्रेड। एपीएस की भर्ती जो 2010 वाली हुई थी, जिसमें भयानक भ्रष्टाचार हुआ था और उसकी सीबीआई जांच चल रही है, मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है इन लोगों के खिलाफ में जो चयनित हैं। अब इनका स्थायीकरण हो रहा है और इनके स्थायीकरण का विरोध किया जा रहा है। लेकिन प्रतियोगी छात्रों को सूचना मिली है कि अभ्यर्थियों का स्थायीकरण करने और उनकी पूर्व के विभाग की सेवाओं को जोड़ने और वेतन संरक्षण देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 फरवरी को बैठक होगी। तो इसकी जो है मांग की गई है कि इनका स्थायीकरण नहीं होना चाहिए। लोक सेवा आयोग से विभिन्न प्रकार की विज्ञप्तियां निकली हैं। जैसे लिखा, उत्तर प्रदेश राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय की एक भर्ती आई थी 9 पदों पर और उसमें उपयुक्त विद्यार्थी नहीं मिले, तो फिर मेरिट को गिराया गया है। नीचे लिखा कि पुनः मेरिट नीचे गिरा करके परंपरागत आवेदन पत्र इत्यादि 17 फरवरी तक ये आवेदन वगैरह मांगे गए हैं, तो विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। पीसीएस 2022 मेंस जिसका परिणाम जारी होना है, उसके बारे में भी कल नोटिस जारी हुई थी। लगभग 133 विद्यार्थियों को परिणाम जारी होने से पहले बाहर कर दिया गया है और ज़्यादातर विद्यार्थियों के सामने ये लिखा हुआ है कि उनके पास पर्याप्त योग्यता या अर्हता नहीं थी। तो आप लोग अपना रोल नंबर वगैरह देख लें और अपील का कोई मौका नहीं दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है आईएएस का। ये देखिए लिखा है, आईएएस आईएफएस परीक्षा 2023 1255 पद है। इसके बारे में मैंने कल विस्तृत वीडियो बनाया था। 21 से लेकर के 32 साल तक की जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होगी। ओटीआर के द्वारा ही आवेदन किए जाएंगे। लास्ट डेट 21 फरवरी याद रखिएगा। आजकल लखनऊ में रोज साल भर पकड़े जा रहे हैं, कभी सीटेट की परीक्षा में, कभी कांस्टेबल जीडी की परीक्षा में, कल फिर से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 साल भर गिरफ्तार और 1 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बजट की। बजट से छात्रों को झटका लगा है। जो बैकलॉग हैं, जो रिक्त पद हैं, उसको भरने की कोई बात नहीं की गई है। रेलवे में जो पद भरे जाएंगे उसको भरने की बात नहीं की गई है। प्रधानमंत्री ने जो 10 लाख पदों पर भर्ती की बात कही थी उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। ज्यादातर समाचार पत्रों में तो गुणगान लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे में खाली पद भरने, बकाया महंगाई भत्ता आदि का प्रावधान नहीं हुआ है और इससे जो रेल कर्मचारी हैं और जो बाकी जो विद्यार्थी हैं वो मायूस हुए हैं। रेल कर्मचारी इसलिए कि कर्मचारियों की कमी है, उनको एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है काम का और दायित्व। और देश में इस समय वाकई बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है और बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलना चाहिए। हालांकि वेतन भोगियों को थोड़ा सा राहत दी गई, वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ी सी राहत दी, उद्योगपतियों को हमेशा की तरह राहत दी गई। वहीं पर अगर हम लोग वीडियो री एग्जाम की बात करें, चूंकि सबसे ज्यादा विद्यार्थी वीडियो री एग्जाम के बारे में पूछते रहते हैं,
तो इसके बारे में मैंने हमेशा से आप लोगों को यही जानकारी दी है कि जो भी तारीखें का ऐलान हो रहा है फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, वो सब गलत है। अभी कोई भी डेट डिसाइड नहीं हुई है और वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो मई या जून के महीने में ही हो सकता है, उसके पहले ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। और अभी तो एजेंसी चयन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस जो पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करने का टारगेट है यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें वीडियो री एग्जाम भी है। इसलिए आपकी ये जो भर्ती बहुत ज़्यादा खिसकने वाली नहीं है। जून के पहले पहले पूरी संभावना है कि इसकी परीक्षा हो जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।